हेलो दोस्तों, आई एम सुरेन। लेट अस लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर। जी हाँ, आओ सीखे इंग्लिश बिना ग्रामर के। चलिए स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में हमेशा से ही कंफ्यूजिंग रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं टेंसेस की, जिनको सीखने में हफ्ते या महीने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंसेस को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो टेंसेस के 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जैसे 1 to 4 प्रेजेंट टेंस, 5 to 8 पास्ट टेंस और 9 to 12 फ्यूचर टेंसेस के होंगे। दोस्तों यहां हमने ग्रामर का यूज नहीं किया है, इसलिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट 1/4। डू यू गो टू पार्क डेली? क्या तुम रोजाना पार्क जाते हो? दोस्तों इसमें मैं कोई काम रूटीनली करता हूं। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। डू यू वर्क हेयर? क्या आप यहां काम करते हैं? इसके आंसर यस आई वर्क हेयर। दोस्तों अगर आपने शॉर्ट में आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं यस आई डू। शॉर्ट आंसर। या फिर अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में देना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो आई डू नॉट वर्क हेयर। शॉर्ट में बोल सकते हैं नो आई डोंट या आई डू नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं? देखते हैं आंसर। यस आई स्टडी इंग्लिश। इसको शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं यस आई डू। या दोस्तों इसको नेगेटिव में आंसर देने के लिए आप इस तरह से बोलेंगे नो आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं नो आई डू नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू डू योगा? क्या आप योग करते हैं? इसका आंसर देखते हैं यस आई डू योगा। शॉर्ट में आंसर देने के लिए दोस्तों बोल सकते हैं यस आई डू। या फिर नेगेटिव में आंसर देने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं नो आई डू नॉट डू योगा। शॉर्ट आंसर नो आई डू नॉट या आई डोंट। नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट 2/4। आर यू कुकिंग नाउ? क्या आप अब खाना बना रहे हैं? दोस्तों इसमें मैं कोई काम अभी कॉन्टिन्यूअसली कर रहा हूं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? आंसर देखते हैं यस आई एम स्टडिंग इंग्लिश। शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं यस आई एम। जैसे आर यू स्टडिंग इंग्लिश? यस आई एम। या फिर नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं नो आई एम नॉट। जैसे आपसे कोई पूछता है आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आंसर शॉर्ट में नो आई एम नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर यू कमिंग टुडे? क्या आप आज आ रहे हैं? आंसर यस आई एम कमिंग टुडे। शॉर्ट आंसर के लिए यस आई एम। या फिर नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई एम नॉट कमिंग टुडे। शॉर्ट आंसर नो आई एम नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आर यू कॉलिंग टू बॉस? क्या आप बॉस को फोन कर रहे हैं? आंसर देखते हैं यस आई एम कॉलिंग टू बॉस। शॉर्ट आंसर यस आई एम। या नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई एम नॉट कॉलिंग टू बॉस। शॉर्ट आंसर नो आई एम नॉट। नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट 3/4। Have you completed work?
क्या आपने काम पूरा कर दिया है? दोस्तों इसमें मैंने कोई काम पूरा कर दिया है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना काम पूरा कर दिया है? आंसर देखते हैं। यस आई हैव कंप्लीटेड। शॉर्ट आंसर यस आई हैव। या नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। शॉर्ट आंसर आई हैव नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू रीच्ड द ऑफिस? क्या आप ऑफिस पहुंच चुके हैं? आंसर यस आई हैव रीच्ड। या इसका आंसर दे सकते हैं यस आई हैव। या नेगेटिव में आंसर देने के लिए दोस्तों नो आई हैव नॉट रीच्ड द ऑफिस। शॉर्ट आंसर नो आई हैव नॉट। देखते हैं नंबर 4, प्रेजेंट 4/4। हैव यू बीन डूइंग सम वर्क सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से कुछ काम कर रहे हैं? दोस्तों यहां मैं कोई काम कॉन्टिन्यूअसली कर रहा हूं किसी समय से, जैसे सुबह से या 1 घंटे से। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। हैव यू बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से यात्रा कर रहे हैं? आंसर देखते हैं। यस आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर यस आई हैव बीन या आई हैव। नेगेटिव में आंसर देने के लिए दोस्तों नो आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर नो आई हैव नॉट बीन या आई हैव नॉट। देखते हैं नंबर 5। दोस्तों ये पास्ट का होगा 1/4। डिड यू प्ले मैच यस्टरडे? क्या तुमने कल मैच खेला? दोस्तों इसमें मैंने कोई काम किया थोड़े समय पहले। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। डिड यू गो टू मार्केट इन मॉर्निंग? क्या तुम सुबह बाजार गए? आंसर देखते हैं। यस आई वेंट टू मार्केट इन मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर यस आई डिड। दोस्तों नेगेटिव में देने के लिए नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट इन मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर नो आई डिड नॉट। देखते हैं नंबर 6, पास्ट 2/4। वर यू डूइंग सम वर्क यस्टरडे? क्या तुम कल कोई काम कर रहे थे? दोस्तों इसमें मैं कॉन्टिन्यूअसली कोई काम कर रहा था कुछ समय पहले। देखते हैं एग्जांपल्स। वर यू स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर? क्या तुम पिछले साल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे? देखते हैं आंसर। यस आई वॉज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। शॉर्ट आंसर यस आई वॉज। दोस्तों नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई वॉज नॉट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। शॉर्ट आंसर नो आई वॉज नॉट। देखते हैं नंबर 7, पास्ट 3/4। हैड यू कंप्लीटेड सम वर्क? क्या तुमने कुछ काम पूरा कर दिया था? दोस्तों इसमें मैंने कोई काम पूरा कर दिया था। एग्जाम्पल, हैड यू वॉच्ड द फाइनल मैच? क्या तुमने फाइनल मैच देखा था? आंसर देखते हैं। यस आई हैड वॉच्ड द फाइनल मैच। शॉर्ट आंसर यस आई हैड। दोस्तों नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई हैड नॉट वॉच्ड द फाइनल मैच। शॉर्ट आंसर नो आई हैड नॉट। देखते हैं नंबर 8, पास्ट 4/4। हैड यू बीन डूइंग सम वर्क फॉर 2 hours? सिंस या फॉर यूज करेंगे। क्या आप 2 घंटे से कोई काम कर रहे थे? दोस्तों इसमें मैं कोई काम कर रहा था कुछ समय से, कंटिन्यूअसली। देखते हैं एग्जांपल्स। हैड यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग?
क्या तुम सुबह से लिख रहे थे? आंसर देखते हैं। यस आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर यस आई हैड बीन। नो में आंसर देने के लिए दोस्तों, नो आई हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। शॉर्ट आंसर नो आई हैड नॉट बीन। देखते हैं नंबर 9, फ्यूचर 1/4। विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? क्या तुम कल कॉलेज जाओगे? दोस्तों इसमें मैं कोई काम करूंगा कुछ समय बाद। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। विल यू सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज? क्या तुम स्टेज पर एक गाना गाओगे? देखते हैं आंसर। यस आई शैल सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। दोस्तों शैल की जगह आप विल भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में यस आई शैल। नेगेटिव में आंसर देने के लिए नो आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। यहां पर भी शैल की जगह आप विल यूज कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर नो आई शैल नॉट। देखते हैं 10th, फ्यूचर 2/4। विल यू बी ड्राइविंग टुमारो मॉर्निंग? क्या तुम कल सुबह कार चला रहे होंगे या ड्राइव कर रहे होंगे? दोस्तों इसमें मैं कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहा हूंगा कुछ समय बाद फ्यूचर में। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। विल यू बी टीचिंग इन स्कूल नेक्स्ट ईयर? क्या तुम अगले साल स्कूल में पढ़ा रहे होंगे? आंसर यस आई शैल बी टीचिंग इन स्कूल नेक्स्ट ईयर। दोस्तों यहां पर शैल की जगह आप विल यूज कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर यस आई शैल बी। नेगेटिव के लिए नो आई शैल नॉट बी टीचिंग इन स्कूल नेक्स्ट ईयर। यहां पर भी आप शैल की जगह विल यूज कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर नो आई शैल नॉट बी। Number 11, future 3/4. Will you have reached to college by 8 o'clock? क्या आप 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे? दोस्तों इसमें मैं कोई काम कर चुका हूंगा कुछ समय तक, यानी फ्यूचर के लिए। देखते हैं एग्जांपल्स। Will you have finished the work by evening? क्या तुमने शाम तक काम पूरा कर दिया होगा? देखते हैं आंसर। यस आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। शॉर्ट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। यस आई शैल हैव। अगर नेगेटिव में आपने आंसर देना है तो नो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। शॉर्ट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। नो आई शैल नॉट हैव। आइए देखते हैं नंबर 12, फ्यूचर 4/4। विल यू हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से काम कर रहे होंगे? दोस्तों इसमें मैं कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहा हूंगा कुछ समय से फ्यूचर के लिए। देखते हैं एग्जांपल्स। विल यू हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से कार चला रहे होंगे? देखते हैं आंसर। यस आई शैल हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 hours। दोस्तों शैल की जगह आप विल भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर यस आई शैल हैव बीन। अगर आपने नेगेटिव में आंसर देना है तो नो आई शैल नॉट हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 hours। शैल की जगह विल यूज कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर नो आई शैल नॉट हैव बीन। दोस्तों आखिर में देखते हैं फाइनल रिव्यू। पहले प्रेजेंट का देखते हैं। मैं रूटीनली योग करता हूं। इंग्लिश देखते हैं इसकी। आई डू योगा रूटीनली। नंबर 2 देखते हैं। मैं कॉन्टिन्यूअसली पढ़ रहा हूं। इंग्लिश I am reading continuously. नंबर 3, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। इंग्लिश I have
completed my work. Number 4, मैं 1 घंटे से योग कर रहा हूं. इंग्लिश, I have been doing yoga for 1 hour. दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में करता हूं, सेकंड में रहा हूं, थर्ड में कर दिया है और फोर्थ में भी रहा हूं. दोस्तों सेकंड और फोर्थ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है. जैसे रहा हूं 1 घंटे से. पास देखते हैं, मैंने आज सुबह योग किया, यानी कोई काम किया. आई डिड योगा टुडे मॉर्निंग. नंबर 6, मैं थोड़ी देर पहले सो रहा था. इंग्लिश, आई वॉज स्लीपिंग बिफोर सम टाइम. नंबर 7, मैंने अपना काम पूरा कर दिया था. आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. नंबर 8, मैं 1 घंटे से काम कर रहा था. आई हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 1 hour. दोस्तों इसकी पहचान देखते हैं. किया, कोई काम किया. रहा था, कोई काम कर रहे थे. कोई काम कर दिया था, रहा था. दोस्तों नंबर 6 और नंबर 8 ऑलमोस्ट सेम होते हैं. जैसे कि रहा था, बस डिफरेंस होता है 1 घंटे से, यानी कि 8 में 1 घंटे से काम कर रहा था. देखते हैं फ्यूचर. नंबर 9, मैं कल योग करूंगा. इंग्लिश देखते हैं. आई शैल डू योगा टुमारो. नंबर 10, मैं कल योग कर रहा हूंगा. आई शैल बी डूइंग योगा टुमारो. नंबर 11 देखते हैं. मैं 8 बजे तक योग पूरा कर चुका हूंगा. आई शैल हैव कंप्लीटेड योगा बाय 8 o'clock. 12 नंबर, मैं कल 6 बजे से योग कर रहा हूंगा. इंग्लिश देखते हैं. आई शैल हैव बीन डूइंग योगा सिंस 6 o'clock. इसमें देखते हैं करूंगा. नंबर 10, रहा हूंगा. नंबर 11, चुका हूंगा. नंबर 12, रहा हूंगा. दोस्तों नंबर 10 और 12 ऑलमोस्ट सेम होते हैं. देखते हैं. जैसे रहा हूंगा, 12th में भी रहा हूंगा, बस इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें टाइम से, यानी कि मैं कल 6 बजे से योग कर रहा हूंगा. थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू.